अब हम आज बात करते हैं लोक व्यय के प्रभाव की। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि लोक व्यय अनुत्पादक श्रम के लिए किया गया भुगतान है और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय उत्पादन में किसी प्रकार की और इससे राष्ट्रीय उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। किंतु यह विचार युक्तिसंगत नहीं है। वास्तव में जिस प्रकार किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है, लोक व्यय का भी राष्ट्रीय आय तथा इससे वितरण पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। लोक व्यय के प्रभाव का अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव और आर्थिक जीवन पर प्रभाव। लोक व्यय से देश में उत्पादन की मात्रा प्रभावित होती है। दीर्घकालीन दृष्टि से लोक व्यय का अधिकांश भाग प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादक होता है। व्यावसायिक तथा औद्योगिक कार्यों में किया गया लोक व्यय प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक होता है, परंतु लोक व्यय का एक प्रधान भाग केवल परोक्ष रूप से ही उत्पादक होता है। डॉक्टर डॉल्टन ने लोक व्यय के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन 3 भागों में किया है। पहला है कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति पर प्रभाव। लोक व्यय से व्यक्तियों की कार्य करने और बचत करने की शक्ति अनेक प्रकार से प्रभावित होती है। लोक व्यय से अनेक व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई क्रय शक्ति से अधिक वस्तुएं खरीदने तथा जीवन स्तर ऊंचा होने से लोगों की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ जाता है, आय बढ़ती है और बचत करने की क्षमता बढ़ती है। निर्धन व्यक्तियों पर किया गया लोक व्यय विशेष रूप से अधिक लाभदायक होता है। दूसरा है कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। लोक व्यय 2 तरीके के हो सकते हैं: वर्तमान से संबंधित व्यय और भविष्य से संबंधित व्यय। वर्तमान से संबंधित व्यय के द्वारा अधिकतर व्यक्तियों को अपना जीवन स्तर ऊंचा करने तथा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इससे व्यक्तियों में काम करने और बचत करने की इच्छा में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि लोक व्यय से भविष्य में निरंतर लाभ प्राप्त होने की आशा हो तो लोगों की काम करने और बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव होता है और वे आलसी हो जाते हैं। तीसरा है आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। लोक व्यय द्वारा आर्थिक साधनों के विभिन्न साधनों एवं उपयोगों में हस्तांतरण प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 तरीकों से होता है। प्रत्यक्ष रूप से साधनों का हस्तांतरण तब होता है जब राज्य जनता के धन का व्यय उन कार्यों पर करता है जिन्हें लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जा सकता। सुरक्षा, नागरिक प्रशासन, सामाजिक कल्याण आदि पर किया गया व्यय इसी प्रकार का है। परोक्ष रूप से लोक व्यय लोगों में इस बात की रुचि उत्पन्न करता है कि वे अपने व्यय को इस ढंग से बदलें। उदाहरण के लिए सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने से कृषि व्यवस्था में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार विद्युत शक्ति और यातायात के विकास से औद्योगिक विकास प्रोत्साहित होता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा किए गए कुछ व्यय भविष्य संबंधी होते हैं। इससे व्यक्तियों के साधनों का हस्तांतरण वर्तमान उपयोग से भविष्य के उपयोगों में हो जाता है। आर्थिक विकास पर किए गए व्यय से भी आर्थिक साधन वर्तमान उपयोगों से भावी उपयोगों में हस्तांतरित हो जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों का विचार था कि लोक व्यय द्वारा साधनों का हस्तांतरण सदैव हानिकारक होता है। उनके अनुसार साधनों का सर्वोत्तम बंटवारा पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य यंत्र के संचालन से और व्यक्तियों के स्वार्थ की भावना से प्रेरित होने के कारण होता है, परंतु समय ने इन विचारों को मिथ्या सिद्ध कर दिया। वर्तमान समय में लोक व्यय के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन केवल काम करने और बचत करने की शक्ति व इच्छा तथा साधनों के स्थानांतरण की दृष्टि से ही नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी क्रियात्मक प्रकृति पर भी ध्यान दिया जाता है। लोक व्यय ऐसा अस्त्र माना जाता है जो आर्थिक क्रियाओं के स्तर को प्रभावित करता है। लोक व्यय के द्वारा उत्पादन, रोजगार, आर्थिक स्थायित्व, राष्ट्रीय आय, मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन की दशाओं को प्रभावित किया जा सकता है। वितरण पर प्रभाव। लोक व्यय के द्वारा वितरण की असमानताओं को कम किया जा सकता है। लोक व्यय से धनिकों की अपेक्षा
गरीबों को बहुत अधिक लाभ होता है। कुछ व्यय तो मुख्यतः गरीबों के हित के लिए किए जाते हैं। सरकार जब अपने अधिकांश आय धनिकों से प्राप्त की जाती है तो उसे गरीबों के कल्याण पर व्यय किया जाता है, तो धन का वितरण की असमानताएं कम होती हैं। डॉल्टन ने करों की भांति लोक व्यय को भी 3 प्रकार का बताया है: आनुपातिक, प्रगतिशील और प्रतिगामी। आनुपातिक व्यय से व्यक्तियों को अपनी आय के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। प्रगतिशील व्यय वह है जिससे कम आय वाले व्यक्ति को अधिक लाभ प्राप्त होता है, और प्रतिगामी व्यय में कम आय वाले व्यक्ति को कम लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रतिगामी व्यय से धन का वितरण और अधिक असमान हो जाता है। आनुपातिक व्यय से भी असमानताएं कम नहीं होंगी, केवल प्रगतिशील व्यय के द्वारा ही अधिक धन के वितरण को न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है तथा असमानताएं कम की जा सकती हैं। वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा आदि पर किया गया व्यय प्रगतिशील है। सार्वजनिक व्यय प्रगतिशील होने पर धन के वितरण की विषमताएं कम होती चली जाती हैं। लोक व्यय के माध्यम से ही देश के अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में आर्थिक विकास के कार्यक्रम अपनाए जा सकते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जा सकता है और श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना रहती है। इसके फलस्वरूप राष्ट्र का आर्थिक जीवन अधिक संतुलित और स्थायी होता है। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। लोक व्यय आर्थिक जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। इसके द्वारा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। लोक व्यय मंदी की स्थिति से छुटकारा पाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मंदी काल में कीमतें गिर जाने के कारण उत्पादन, रोजगार, आय तथा व्यय का स्तर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार बेरोजगार लोगों की सहायता तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय करने लगती है, ताकि व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा किए गए व्यय की कमी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। मंदी काल में किए गए इस प्रकार का लोक व्यय को क्षतिपूरक व्यय कहा जाता है। इसके द्वारा लोगों के पास अतिरिक्त क्रय शक्ति पहुंचती है, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती है तथा रोजगार और उत्पादन की कमी रुकती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि यदि सरकार काफ़ी अधिक मात्रा में व्यय करे तो उसके द्वारा मंदी से उभरने का ऐसा क्रम चालू किया जा सकता है जो स्वयं अपनी प्रेरणा से ही एक अनिश्चित अवधि तक अपना कार्य जारी रख सकता है। ऐसे व्यय को पंप प्राइमिंग व्यय कहा जाता है। प्रोफेसर कीन्स के विचार में लोक व्यय का ऐसा संतुलन तत्व जो कि राष्ट्रीय आय को एक निश्चित स्तर पर बनाए रख सकता है। लोक व्यय का महत्व आर्थिक विकास के क्षेत्र में कम नहीं है। अर्धविकसित देशों में सरकार निजी क्षेत्र के एक पूरक के रूप में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों का संचालन स्वयं करती है। सार्वजनिक क्षेत्र में प्राय वह उद्योग स्थापित करती है जिनका चलाना निजी क्षेत्र के लिए असंभव होता है अथवा जो देश के भावी विकास में योग देने वाले उद्योग होते हैं। लोक व्यय विकसित देशों के आर्थिक संगठन को स्थिर रखता है तथा विकासशील देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा अनेक मदों पर बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यय किया जाए, साधनों का अपव्यय नहीं होने दिया जाए। बाकी का कल देखेंगे।